टीडीपीएल को परीक्षा कराने का काम मिला कैसे, ब्लैक लिस्ट से नॉमिनेशन तक। आइए आपको हम समझाते हैं पूरा मामला। उससे पहले मेरा नमस्कार, जोहार, आदाब। मैं विजय ठाकुर, आप लोकतंत्र 19 देख रहे हैं। झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं को लेकर विवाद के बीच टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी कि टीडीपीएल की भूमिका एक बार फिर जांच के केंद्र में है। 2024 में जेएसएससी की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा से जुड़ी कथित अनियमितताओं के कारण कंपनी को ब्लैकलिस्ट किए जाने के बावजूद बाद में उसे जेपीएससी की महत्वपूर्ण परीक्षाओं के संचालन का काम मिला। अब सीआईडी की जांच में सिर्फ परीक्षा में कथित गड़बड़ी ही नहीं, बल्कि यह भी सवाल उठ रहा है कि टीडीपीएल को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी किस प्रक्रिया के तहत दी गई है और कंपनी के पुराने रिकॉर्ड्स की जांच क्यों नहीं हुई। 2024 में ब्लैकलिस्ट हुई थी टीडीपीएल। जांच से जुड़े विवरण के मुताबिक टीडीपीएल को वर्ष 2024 में जेएसएससी की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा से संबंधित शर्तों के कथित उल्लंघन और अन्य अनियमितताओं के चलते 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया था। इसके बावजूद बाद में कंपनी को जेपीएससी की परीक्षाओं के संचालन से जुड़ा काम मिला। यहीं से पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। संवेदनशील सरकारी भर्ती परीक्षा की जिम्मेदारी देने से पहले कंपनी का पिछला रिकॉर्ड, उसके ब्लैक लिस्टिंग और उससे जुड़ी कार्रवाई जांच के दायरे में क्यों नहीं आई। सीआईडी अब इसी पहलू की पड़ताल कर रही है। टेंडर के बजाय नॉमिनेशन से मिला काम। सीआईडी की जांच से जुड़े सूत्रों के अनुसार जेपीएससी की ओर से टीडीपीएल को परीक्षा कराने का काम नॉमिनेशन के आधार पर दिया गया था, यानी कंपनी ने इसके लिए सामान्य प्रतिस्पर्धी टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया था। जांच में यह भी सवाल उठाया गया है कि टीडीपीएल का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किस स्तर पर किया गया था और वर्क ऑर्डर जारी करने से पहले कंपनी की पात्रता तथा पुराने रिकॉर्ड की जांच हुई थी या नहीं। रिपोर्टों के मुताबिक इस संबंध में जेपीएससी की तत्कालीन डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन श्वेता कुमारी गुप्ता से भी पूछताछ की गई। बताया गया कि उन्होंने जांच के दौरान कहा कि उनके स्तर पर कंपनी का बैकग्राउंड चेक नहीं किया गया था। नॉमिनेशन के आधार पर फाइल को मंजूरी मिलने के बाद वर्क ऑर्डर जारी किया गया। जांच में परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी एक ही एजेंसी को देने का मुद्दा भी महत्वपूर्ण हो गया है। उपलब्ध विवरण के अनुसार टीडीपीएल को केवल परीक्षा आयोजित कराने तक सीमित नहीं रखा गया था, बल्कि क्वेश्चन पेपर सेटिंग, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन और परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े अन्य प्रशासनिक कार्यों की भी जिम्मेदारी दी थी। सीआईडी यह जांच कर रही है कि परीक्षा प्रक्रिया के इतने महत्वपूर्ण हिस्से एक ही एजेंसी को सौंपे जाने से स्वतंत्र चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था कितनी प्रभावी रह गई थी। परीक्षा के प्रश्न पत्र से लेकर उत्तर पुस्तिका और ओएमआर सीट तक कई संवेदनशील चरण होते हैं। ऐसे में किसी एक एजेंसी के पास प्रक्रिया के कई महत्वपूर्ण हिस्सों की जिम्मेदारी होने पर निगरानी और जवाबदेही का सवाल स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। टीडीपीएल के कार्यालय से मिली उत्तर पुस्तिका। सीआईडी की जांच में एक और अहम तथ्य सामने आने की बात कही जा रही है। जांच एजेंसी को रांची स्थित टीडीपीएल के कार्यालय से फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं मिलने की जानकारी सामने आई है। अब जांच का सवाल यह है कि यह उत्तर पुस्तिका कंपनी के कार्यालय तक कैसे पहुंची और उन्हें वहां रखने की अनुमति किस स्तर पर दी गई थी। अभ्यर्थियों की ओएमआर सीट और उत्तर पुस्तिकाएं परीक्षा के बाद अत्यंत संवेदनशील दस्तावेज होती है, इसलिए उनका किसी निजी एजेंसी के कार्यालय में पाया जाना जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। सीआईडी जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की कथित आंसर की शेयरिंग के पहलू की भी जांच कर रही है। रिपोर्टों के मुताबिक परीक्षा के परिणाम जारी होने से काफी पहले आंसर की टीडीपीएल के कुछ कर्मचारियों तक पहुंचने की बात सामने आई है। जांच एजेंसी इस आशंका की भी पड़ताल कर रही है कि कथित तौर पर मिली आंसर की का इस्तेमाल खाली छोड़ी गई ओएमआर सीट में बाद में उत्तर भरने के लिए किया गया था या नहीं। हालांकि इस मामले में अंतिम निष्कर्ष अभी सामने नहीं आया है। आंसर की कैसे और किस माध्यम से पहुंची, किस किस व्यक्ति तक इसकी पहुंच थी और इसका वास्तविक इस्तेमाल हुआ या नहीं, इन सभी सवालों का जवाब जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। सरकार ने टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं पर लिया बड़ा फैसला।
इस पूरे विवाद के बीच झारखंड सरकार ने 17 अगस्त 2026 को टीडीपीएल से कराई गई परीक्षाओं, उनके परिणामों और उनसे जुड़े चयन पर कार्रवाई का फैसला लिया। साथ ही वर्ष 2014 से अब तक टीडीपीएल के माध्यम से कराई गई परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की व्यापक जांच का आदेश दिया गया। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को भी रद्द करने का निर्णय लिया गया। इस फैसले के बाद जांच का दायरा केवल एक परीक्षा में कथित अनियमितता तक सीमित नहीं रह गया। अब यह देखा जा रहा है कि पिछले वर्षों में टीडीपीएल के माध्यम से कराई गई अन्य परीक्षाओं में परीक्षा संचालन, प्रश्न पत्र, ओएमआर, आंसर की और चयन प्रक्रिया से जुड़े नियमों का पालन हुआ था या नहीं। अब किन सवालों का जवाब तलाश रही है जांच। टीडीपीएल प्रकरण में जांच के केंद्र में कई महत्वपूर्ण सवाल है। टीडीपीएल को नॉमिनेशन के आधार पर परीक्षा कराने का फैसला किस स्तर पर लिया गया? कंपनी के 2024 के ब्लैकलिस्ट रिकॉर्ड की जांच क्यों नहीं हुई? वर्क ऑर्डर जारी करने से पहले बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हुआ था या नहीं? नॉमिनेशन के आधार पर कंपनी को काम देने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई? एक ही एजेंसी को क्वेश्चन पेपर सेटिंग से लेकर प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन और अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्यों दी गई? अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिका टीडीपीएल के कार्यालय तक कैसे पहुंची? बहुत सारे सवाल हैं। कथित आंसर की शेयरिंग में कौन कौन लोग शामिल थे? क्या कथित तौर पर पहले उपलब्ध हुई आंसर की का इस्तेमाल ओएमआर सीट में हेरफेर के लिए किया गया था? 2014 से टीडीपीएल के माध्यम से कराई गई अन्य परीक्षाओं में भी ऐसी कोई अनियमितता हुई थी या नहीं? ब्लैक लिस्ट से नॉमिनेशन तक की कहानी क्यों अहम? टीडीपीएल प्रकरण अब केवल कथित परीक्षा धांधली की जांच नहीं रह गया, इसका एक बड़ा पहलू सरकारी परीक्षा कराने वाली एजेंसी के चयन प्रक्रिया भी बन गया है। अगर कोई कंपनी पहले से ब्लैकलिस्ट हो तो बाद में उसे सरकारी भर्ती परीक्षा जैसे संवेदनशील जिम्मेदारी देने से पहले उसके रिकॉर्ड्स और पात्रता की जांच होना महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में टीडीपीएल को नॉमिनेशन के आधार पर काम मिलने की प्रक्रिया और उस समय की प्रशासनिक जांच अब सीआईडी की पड़ताल का अहम हिस्सा है। टीडीपीएल मामला परीक्षा में कथित अनियमितताओं से आगे बढ़कर कंपनी के चयन, नॉमिनेशन प्रक्रिया, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, अधिकारियों की भूमिका और परीक्षा संचालन की निगरानी तक पहुंच गया है। सरकार द्वारा 2014 से टीडीपीएल के माध्यम से कराई गई परीक्षाओं की जांच के आदेश के बाद आने वाले समय में यह स्पष्ट हो सकता है कि किन परीक्षाओं में अनियमितताएं हुई है, उनकी जिम्मेदारी किसकी थी और टीडीपीएल को संवेदनशील सरकारी भर्ती परीक्षाओं का काम देने की प्रक्रिया में किन स्तरों पर चूक हुई है। फिलहाल सीआईडी की जांच जारी है और आरोपों से जुड़े अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने तथा संबंधित साक्ष्यों के मूल्यांकन के बाद ही स्पष्ट होंगे।